नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। पैसा एक ऐसी चीज है जो हर शख्स को प्रभावित करती है और लालच भी देती है। आपको मालूम ही होगा कि अंतरिक्ष विज्ञान में बमुश्किल कुछ ही देशों का बोलबाला है और इसकी कमाई में कुछ ही देश हिस्सा बांटते हैं, जैसे कि भारत, चीन, अमेरिका, रूस और एक दो और देश। इसी बीच कई छोटे और महत्वाकांक्षी देशों ने इस क्षेत्र में अपनी कदम बढ़ा दिए। कुछ तो आगे बढ़ चुके हैं और कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक देश है यूएई। जी हाँ, इसी महीने अरब देशों का मंगल ग्रह पर पहला अभियान शुरू होने वाला है। ये संयुक्त अरब अमीरात के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम का अगला चरण होगा। मिशन का उद्देश्य है मंगल ग्रह के वातावरण के मौसम के रहस्यों को सुलझाना। यूएई के 9 सैटेलाइट्स पहले से ही अंतरिक्ष में हैं और उसकी योजना है कि आने वाले सालों में 8 और सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाएं। लगभग एक बड़ी गाड़ी के आकार के जैसे 1350 किलोग्राम के इस प्रोब का प्रक्षेपण जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से 15 जुलाई को होगा। लेकिन मौसम और अन्य कारणों को देखते हुए प्रक्षेपण की अवधि को अगस्त की शुरुआत तक रखा गया है। इसी मानव रहित प्रोब का नाम अल अमल है। ये अरबी का शब्द है और इसका मतलब होता है उम्मीद। अल अमल को पृथ्वी से मंगल तक की 49.3 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 महीने लग जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि अल अमल की रूपरेखा ही इस उद्देश्य से बनाई गई कि इससे इलाके के युवा प्रेरित हों और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खोजों का मार्ग प्रशस्त हो। कक्षा में पहुंचे जाने के बाद 1,21,000 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से प्रोब को एक चक्कर लगाने में 55 घंटे लगेंगे। यूएई कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से संपर्क सप्ताह में 2 बार 6 से 8 घंटों के लिए सीमित रहेगा। प्रोब कक्षा में मंगल ग्रह के पूरे 1 साल की अवधि के बराबर तक रहेगा। अल अमल का प्रक्षेपण इस कार्यक्रम का अगला मील का पत्थर है। परियोजना से जुड़े लोगों का कहना है कि कई तरह के उथल-पुथल में फंसे इस इलाके को प्रेरित करना और मध्य युग में इलाके की वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में फिर से याद कराना भी है। मिशन के प्रोजेक्ट मैनेजर उमरान शरफ की माने तो यूएई अरब देशों के युवाओं को एक मजबूत संदेश देना चाहता है कि जमीन के अलावा एक दूसरी दुनिया भी है। वहां का माहौल और हालात किस तरह से हमारे यहाँ से अलग है। तो आप समझ सकते हैं कि यूएई के इरादे क्या हैं और वो देश क्या कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे ये सैटेलाइट कब छोड़ा जाता है।